सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था, चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो अभी थोड़ी लेट नाइट क्लास चल रही है क्योंकि सुबह में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी रात के समय में क्लास चल रही है। सो आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो कंटिन्यू किया जाए आज की क्लास को और बने रहिएगा साथ में। तब तक थोड़ा इंक रिफिल कर लिया जाए। थोड़ा मैसी हो गया है। आप लोग तो सब प्रिपरेशन करिए, मैं तब तक थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ मार्कर का। बिकॉज ब्लू मार्कर में क्या हो रहा था कि ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था। इसी कारण काफी कठिनाइयां भी हो रही थी बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से विद्यार्थियों को और भी लोगों को। तो अब अगर आगे की बात की जाए, अब पहले रिफिल कर लेते हैं। ओके ओके, इसको लगाते हैं। ओवर हो गया लगता है। ओवर हो गया भैया, हाथ पे गिर गया इंक। कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना चलता है। अरे बहुत गिर गया यार। ओके, तो सारी तैयारियां हो चुकी है। अब क्लासेस को रन करते हैं। ओके, तो हम लोग करेंगे आज पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो भैया पोलिनोमियल से पहले इसका कहानी हम लोग समझते हैं। सॉरी भैया, पोलिनोमियल्स तो हो गया, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल्स में कहानी शुरुआत होती है कहां से? दो टर्म से। कहां से? दो टर्म से। दो टर्म्स। अब भैया वो दो टर्म्स थे कौन कौन? तो पहला टर्म था हमारे पास कांस्टेंट और दूसरा टर्म था हमारे पास वेरिएबल। अब भैया इसमें कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? तो भैया कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा भेदभाव भी है। तो अब देख लिया जाए वेरिएबल होता क्या है, पहले वो समझते हैं। वेरिएबल एक ऐसा अल्फाबेटिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल एक ऐसा अल्फाबेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी अल्फाबेट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी। हम लोग इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो उन्हें क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स में होता क्या है हम लोग वो समझते हैं। वेरिएबल्स में ये जो वैल्यूज है ना,
ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज वैरी करते हैं, वैरी करते हैं। अब भैया ये वैरी करते हैं, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो x हो गया। अब भैया सॉल्यूशन निकालेंगे x का, तो x का सॉल्यूशन कभी 2 आएगा, कभी -2 आएगा, कभी 1, कभी 0, कभी 3, 4। तो वैसे कोई भी वैल्यू आ सकता है x का। बट अगर कांस्टेंट की ओर देखें तो कांस्टेंट में क्या है कि कांस्टेंट में वैल्यूज फिक्स्ड होते हैं। अब भैया फिक्स्ड होते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का सेंस क्या है? अब भैया कहने का सेंस क्या है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। वैल्यूज फिक्स्ड होने का मतलब यानी कि कोई वैल्यू है 10। अब भैया ये तो वैल्यू फिक्स है, इसको तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, और इसमें चाहे कितना भी जोड़ घटाव गुना भाग कर लें, ये नहीं बदला जा सकता है। अब लोग भैया ऐड करेंगे तो भैया ये तो 11 हो गया, लेकिन 10 तो 10 ही है, 10 तो 10 ही है। वहीं पर अगर मैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 कर दूं तो फिर x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर x प्लस 21 इज इक्वल टू 19 में कर दूं तो x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रही है कि वैल्यूज वैरी कर रही है, मतलब वैल्यूज चेंज हो रहा है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसका। इसमें वेरिएबल में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। वेरिएबल में क्या नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 5 ले रहा हूँ तो x 1 आ रहा है, अगर x प्लस 21 इक्वल टू 19 ले रहा हूँ तो x -2 आ रहा है। तो वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है वैल्यू। बट यहाँ पर कांस्टेंट में क्या है कि ये 10 का 10 ही है, अब चाहे कितना भी कोशिश कर लो। अगर मैं 10 निकालना चाहूँ तो 10 इज इक्वल टू 11 -1 इज इक्वल टू 10 ही आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक काफी विचित्र चीज को। मैंने कोई भी वेरिएबल उठा लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ठीक है, या फिर 3x क्यूब प्लस x 4x -32 इज इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, भैया ये तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब भैया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब कहने का इन द सेंस कि कोई ऐसा वैल्यू जिसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी हो, यानी कि ये जो वेरिएबल्स है उसके साथ कांस्टेंट हो और उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ वो वेरी करे, ठीक है। मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ कोई एक कांस्टेंट हो और प्लस या माइनस साइन के साथ, तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू होगा।
उसका कोई फिक्स वैल्यू होगा। अब मैंने 4x लिया प्लस 6 है इज इक्वल टू वाई हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें वेरिएबल भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी आ रहे हैं और साथ ही साथ प्लस माइनस भी आ रहा है। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और वो प्लस माइनस साइन के साथ दिखे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? रुको इंग्लिश में ही लिख देता हूं। क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। अब इस साइड, ठीक है, इस साइड कुछ कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखते हैं। अब x plus 3 is equal to 24, root under x is equal to minus 24 plus 8 नहीं plus y, x का 1 by x plus 22 is equal to 64, x का x square plus 3x plus 12 is equal to 0। तो अब इसमें हमें देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे और प्लस माइनस के साइन रहे, तो वो क्या है, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेम खेल है यहाँ पर भी है, वेरिएबल भी एक कांस्टेंट भी है, सॉरी वेरिएबल कांस्टेंट और प्लस माइनस के साइन के साथ भी है। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम इसमें भी हो गया, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अब अगर यहाँ पर बोल दिया जाए, पहले पॉलिनोमियल समझते हैं, ठीक है। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are written or given in the form of, इसमें फॉर्म क्या आता है, फॉर्म यहाँ पर ये आता है कि कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर उसका पावर होल नंबर है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, बट अगर होल नंबर नहीं है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब जैसे कि यही है हमारा पहला एग्जांपल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक। अब हम लोग पहला नंबर लेते हैं, x plus 3 is equal to 24। अब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? हमें देखना है अब क्या, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है
कोई भी वैल्यू आप लोग 3 लो, उसका पावर अगर 1 लिखे तो वो क्या होता है, 3 ही होता है। 67 ले, उसका पावर 1 लिखे तो क्या होता है, 67 ही होता है। 9876 ले तो उसका पावर 1 क्या होता है, 9876 ही होता है। तो अब यहाँ पर जो है ये वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका भी कोई पावर है, तो इसका पावर है यहाँ पे 1। अगर इसका पावर 1 है तभी तो x है। और कोई भी न्यूमेरिकल अगर वैल्यू दिया हुआ है या कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी दिया हुआ है, उस सब के ऊपर पावर 1 रहता है, जब तक उसका फॉर्म हमें डिफरेंट नहीं दिखे। अब इसका फॉर्म है x प्लस 3 = 24, तो इस पे क्या है, पावर 1 है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग उतार लेते हैं वापस से। हाँ, ये पहला एग्जाम्पल यहाँ है और अब दूसरा एग्जाम्पल उतारते हैं। दूसरा है हमारा √x = -24 प्लस y। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर लगा हुआ है रूट, रूट लगा हुआ है। अब ये क्या है, y है। तो अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल है और अगर उस रूट को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पावर कर देते हैं 1/2। अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ लेट्स से y है, तो फिर ये हो जाएगा y का पावर 1/3। बात आई समझ में? तो ये है यहाँ पर खेल। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें √x, तो इसका मतलब हो गया x का पावर 1/2 = -24 प्लस y। अब भैया y का पावर 1 है तभी y है, तो फिर y का पावर 1 आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर अब हमें देखना है। वेरिएबल ये है, इसका पावर 1 है विच इज अ होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका पावर है भैया 1/2। हमें पता है होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4। आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में बताया था रियल नंबर से। तो इसमें क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये हो गया क्या, होल नंबर हो गए। बट 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल ले है। दिस इज अ पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 1/x प्लस 22 = 64। अब ये पावर 1, ये x वेरिएबल का फॉर्म है 1/x। और हमने पढ़ा था मतलब हमें 9th क्लास में ये मालूम पड़ा था कि अगर फ्रैक्शन में कोई वेरिएबल है, अगर डेनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है और न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है, सॉरी, तो हमने पढ़ा था कि अगर डेनोमिनेटर में वेरिएबल है एंड न्यूमिनेटर में कांस्टेंट है, तो वो हो जाता है x का पावर -1। ठीक है, एंड ये सिर्फ होता है ओनली 1/x के केस में। अगर यहाँ पर 2x दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 2x का पावर -1। अगर मैं कह दूं 2 नहीं लेते हैं, अगर मैं कह दूं 4/x² है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x, 2 × x का पावर -2। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर भी देखें, तो ये है हमारा x का पावर -1 प्लस 22 = कितना, 64। अब भैया हमें देखना है वेरिएबल का पावर होल नंबर। ये क्या है, -1 है। होल नंबर हमें पता है कि 0 से लेके फर्दर आगे तक जितना भी जाता है इनफाइनाइट वैल्यू तक, वो सारे होल नंबर होते हैं, 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक। बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये क्या है, दिस इज
नॉट अ पॉलिनोमियल। अब वापस वापस नहीं, अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल जो हमारे पास था वो देखते हैं, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12। अब भैया हमें एक चीज तो यहीं पे क्लियर होगा कि पहला x का पावर 2 है, विच इज अ होल नंबर, सही है। अब यहाँ पर भैया x है, तो x का अगर x पे कुछ नहीं लिखा हुआ है और ना वो रूट में है ना फ्रैक्शन में है, इसका मतलब कि इसमें पावर 1 है। तो अगर उस पे पावर 1 है तो ये क्या हो गया, x की पावर 1। और x का पावर 1 क्या है, पावर 1 क्या है, होल नंबर है। जीरो के बाद आगे जितने भी नंबर जाएंगे वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट और। टाइम बहुत हो रहा है, 11:15 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं आज इसको। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल के दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। पहला हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और एक आता है जीरो पॉलिनोमियल। स्टार मार्क दे देते हैं दोनों में। अब भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, हमारे पास वैल्यू आते हैं 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितना भी चल रहा है इंफिनिटी डाल देते हैं यहाँ पे। अब भैया एक बात बताइए, 2 कैसे आया। हमें एक चीज मालूम है, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर मैंने पावर 0 डाला तो हमने पढ़ा था कि पावर 0 होने के बाद ये 1 के बराबर हो जाता है और ये भी 1 के बराबर हो जाता है। अगर मैंने 9 8 7 3 2 4 6 8 ले लिया, इसका पावर मैंने 0 कर दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। समझ में आई बात। तो अगर इसी तरह से देखें तो ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे भैया, कैसे पॉलिनोमियल है, ये 2 है। अगर मैं कह दूं कि 2 इंटू एक्स का पावर 0 करो, क्या इसमें कोई फर्क आएगा, क्यों नहीं आएगा वो देखते हैं। 2 इंटू, अभी हमने देखा कि किसी भी वैल्यू, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी भी कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल के ऊपर हम लोग पावर अगर 0 लगा दें तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। आई बात समझ में, इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर है 0। अभी हमने जैसे देखा तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 हो जाएगा ये। अब 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। अब अगर मैं यहां पर लू 3 इंटू जेड की पावर 0, जेड का पावर 0 मैंने ले लिया। अब ये इसका भी मतलब हो गया 3 इंटू जेड का पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। पावर 0 वैल्यू 1, किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, पावर 0 वैल्यू 1, पावर 0 वैल्यू 1। आए बात समझ में। तो उसी तरह से ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, इक्वल टू 3 हो गया ये। तो ऐसे ही करते करते, ऐसे ही करते करते अगर इंफिनिटी भी लें, इंफिनिटी इंटू वाई का पावर 0, तो ये भी इंफिनिटी इंटू 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी ही रहेगा। समझ में आई बात। तो एक ये हो गया। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। तो जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है कि हम लोग 0 ही लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल में हम लोग 0 ही लेते हैं। भैया जीरो पॉलिनोमियल में 0 कैसे हो गया,
यहाँ पर तो कांस्टेंट में भी आया था, इधर जीरो का जीरो ही रह गया है, ऐसा का है भैया? ऐसा इसलिए हमें निकालना है क्या, जीरो पोलिनोमियल निकालना है। अगर मैं यहाँ पर जीरो लिखूं और एक्स का पावर अगर जीरो कर दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं जीरो इंटू एक्स का पावर 21 दूं तो ये कितना हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स का पावर 21 इक्वल टू जीरो। इसी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। अगर मैं 200 इंटू जीरो करूँ तो ये क्या होता है, जीरो ही होता है, मालूम है हमें और बताया भी गया है। 10 इंटू जीरो कर दूं ये पूरा जीरो हो गया, पूरा लड्डू बैठ जाता है यहाँ पे। वैसे यहाँ पर भी लड्डू बैठ गया, इधर भी लड्डू बैठ गया। अब लड्डू कौन है वो तो हमें नहीं पता। तो जीरो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, जीरो की पावर जीरो इंटू कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का पावर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 30 हो, चाहे 9999 ही क्यों ना हो, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही होता है। तो जीरो पोलिनोमियल में हमारे पास क्या आ गया कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और जीरो क्यों होती है, वो इसलिए होती है। और ये भी क्यों होती है, मल्टीप्लाई करने में क्यों होता है, किसी चीज को मल्टीप्लाई करो जीरो से वो हमेशा जीरो ही देगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बात समझते हैं, गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने कर दिया क्या, देश का बंटवारा कर दिया। देश क्या किया, बंटवारा। अब उसी देश के बंटवारे को देखते हुए हमारे जो मैथमेटिशियन साहब थे, क्या नाम था इनका, तो नाम भी देख लेते हैं अगर होगा तो। जी नहीं, नाम नहीं दिया हुआ, इनका नाम छुपा दिया गया है। तो अब ये जो शख्स थे जिन्होंने पोलिनोमियल के बारे में बताया, क्या बताया, पोलिनोमियल के बारे में बताया, उन्होंने भी इसे कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में बांट दिया जी। अब भैया वो कौन सा भाग थे, कौन दो भाग थे? अब जैसे हमारा देश था इतना, इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, दोनों एक समान थे और दोनों अच्छे मित्र जैसे भी थे। ठीक है, लेकिन ये जो गांधी जी थे, ये जो गांधी जी थे, ये जो गांधी जी थे, इन्होंने क्या किया, देश का बंटवारा कर दिया और पाकिस्तान को भेज दिया कहा, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास पाकिस्तान। इनके कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इन महाशय के कारण अंग्रेजों ने पाकिस्तान को अलग करके इधर कर दिया। अब भैया इधर हुआ तो हुआ, उसी को गांधी जी को देखते हुए उनकी क्या बोलते हैं उसको, फाइटिंग देखते हुए उनको इनको भी जोश चढ़ा या भैया हम भी डिवाइड करेंगे। भैया इन्होंने पोलिनोमियल के दो भाग कर दिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान का दो भाग हो गया। अब भैया पोलिनोमियल का दो भाग हो गया ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे। और दूसरा इन्होंने कर दिया ऑन बेसिस, या बेसिस करना है, बेसिक नहीं, ऑन बेसिस ऑफ द डिग्री, टर्म्स के बेसिस पे भी भागा कर दिया इसका और डिग्री के बेसिस पे भी कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पहले बात करते हैं टर्म्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स टर्म्स के बेसिस पे इसका बंटवारा हो गया। अब बंटवारा में टर्म्स के बेसिस पे क्या आ गया था, तो पहले आया एक टर्म x+3, एक वेरिएबल मतलब एक टर्म x+y=x+y-3, दो टर्म, ठीक है। यहां पर एक वेरिएबल मतलब एक टर्म, दो वेरिएबल मतलब दो टर्म। तीन टर्म मतलब तीन वेरिएबल मतलब थ्री टर्म, ठीक है। अब एक टर्म को देखते हुए इन महाशय ने क्या बोला कि इसका नाम रख दो मोनोमियल। अब भैया ये मियल तो जोड़ दिया पोलिनोमियल से, मोनो कहां से आया। अब भैया हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ओ इसको कहते हैं मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। उसी को देखते हुए इन महाशय ने केमिस्ट्री और मैथ्स को जोड़ के बना दिया भैया मोनोमियल। इसको क्या बना दिया, बना दिया इसे बाइनोमियल, मतलब दो टर्म बाइनोमियल बना दिया इन्होंने। हमें क्या करना है, वेरिएबल देखना है, ठीक है, वेरिएबल देखना है। दो टर्म वाले को क्या बना दिया, बाइनोमियल बना दिया। वैसे तीन टर्म वाले को क्या बना दिया, ट्राइनोमियल बना दिया। और आगे हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास इतना ही टर्म्स है भैया, इतना में वो बंटवारा कर दिया गया है। पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। जिसमें एक वेरिएबल उसको मोनोमियल, जिसमें दो वेरिएबल उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन वेरिएबल उसको ट्राइनोमियल बोल दिया, ठीक है। अब ये हो गया बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल का टर्म्स के बेसिस पे बंटवारा। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब भैया डिग्री के बेसिस पे कैसे हुआ इसमें सब कुछ, तो डिग्री क्या होती है कि डिग्री हो गया हमारा, ये जो डिग्री है इसे हम लोग कहेंगे क्या, पावर ऑफ वेरिएबल। अब हमें कह रहा है डिग्री के बेसिस पे, डिग्री एक चीज हमें छूट गया यहाँ पर, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है समझ लेना, ठीक है। इस पॉइंट में हमें लिखना था हाईएस्ट, ठीक है। तो समझते हैं बात को कि कोई भी वेरिएबल है उसका जो सबसे ऊपर वाला पावर है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पावर, वो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई हुआ तो इसको हो गया x+y=0, x+x² + 2x + 3 0। इसको मिटा लेते हैं वरना थोड़ी सी कष्ट हो जाएगी, ये बस समझाने के लिए लिखा था मैंने। फिर भैया x³ + 2x² + x=0, ठीक। x³ + 3=0, x⁴ - 29=0। अब भैया ये यहां पर देखते हैं, इसमें हमें पावर क्या दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा था, सॉरी अभी हमने पढ़ा वेरिएबल अकेला है तो उसके ऊपर पावर कितनी है, पावर 1 है, तो इसका पावर हम लोग डालेंगे 1 डाल देंगे, इसका भी पावर 1 हो गया। अब मुझे बताओ कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पावर तो भैया कुछ भी नहीं है, सबसे हाईएस्ट तो 1 ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
तो इसे उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने बोल दिया, क्या बोला था? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, ध्यान देना, जिस भी पॉलिनोमियल का, अगर मैंने पॉलिनोमियल ले लिया x प्लस 24 a इज इक्वल टू 2, अब जिस भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पर है भैया पावर 2, पावर 2 को भैया क्या बोलेंगे? पावर 2 का नाम पड़ गया, इन्होंने दिया हमें क्या? क्वाड्रेटिक। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर 2 है उसका पावर, सॉरी, जिसका भी हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम लोग नाम क्या दिए? उसको उन्होंने नाम क्या दिया? जिनको इतना था किया पॉलिनोमियल का बंटवारा किया जाए, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया जाए, उन्होंने क्या किया? 2 पावर वाले को कह दिया क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे अगर 3 पावर वाले को देखा जाए तो 3 पावर वाले को उन्होंने क्या बोल दिया? क्यूबिक। क्या कर दिया उन्होंने? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, उसका नाम क्या पड़ेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम यहां पर भी सेम चीज है, इट इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। अब बोले भैया एक पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे पॉलिनोमियल हुआ? एक, अभी मैंने क्या बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर क्या है? एक वेरिएबल है, दिस इज मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल। अब भैया मोनोमियल है ये, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? टर्म्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखें देन दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3, मतलब हाईएस्ट पावर है 3, तो उसे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? दैट इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये पावर 4 है, तो पावर 4 का नाम इन्होंने क्या दिया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर क्या है ना कि सिलेबस में हमारे पास बस x की पावर 3 तक दी हुई है, मतलब कि हमें बस क्यूबिक पॉलिनोमियल तक दिया हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमें दिया है बस समझने के लिए, कुछ करना नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये जो पावर 4 वाली चीज है, ये पावर 4 वाली चीज हो सकती है आपको आगे में आगे पढ़ाया जाए, ये आपको सिलेबस में अभी नहीं मिलने वाला है। तो अब अगर आगे देखें, अब अगर आगे देखें तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक हो गया ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्वार्टिक लिख सकते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ये बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है क्वार्टिक पॉलिनोमियल, अगर बाई क्वाड्रेटिक बोल तो ये क्या है? सिलेबस में नहीं है। बस ऐसे ही समझाने के लिए मैंने बुक में भी दिया हुआ है और मैंने भी समझा दिया अभी यहाँ पे। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है? मेनली मतलब इंट्रोडक्शन मेनली हमें पढ़ना है बस इतना तक। ये जो क्यूबिक वाला पार्ट है ना, ये भी बस इंट्रोडक्टरी पार्ट इन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्टरी पार्ट। बट अगर एक्चुअल बात किया जाए तो हमें काम आएगा बस दो चीज, पहला लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है भैया। अब अगर हम लोग एनसीईआरटी की तरफ देखें तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का, हमारा पूरा का पूरा हो गया क्या? कंसेप्ट हो गया ये। अब भैया हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की ओर। क्या एनसीईआरटी की ओर मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक वाला पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है।
तो ग्रीन मार्कर से लिखा जाए। अब अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्या है कि हमें भैया ग्राफ दिए हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। अब उसके ऊपर हमारे लिए कुछ चित्रांश बनाए हुए हैं, कहीं पर ये दिखेगा, कहीं पर ये दिखेगा, कहीं पर ये दिखेगा, तो कहीं पर ये दिखेगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये अलग अलग डायग्राम्स मैंने अभी बनाया है जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 में। अब अगर देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो इसमें खेला क्या है, खेला बस इतना है कि ये है हमारा ग्राफ, हमें निकालना है क्या, पॉलिनोमियल। हमें मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि पॉलिनोमियल के रूट्स यानी कि उसका सॉल्यूशन। अब देखो, या तो इसे जीरोस लिखो, या तो रूट्स लिखो, या फिर सॉल्यूशन लिखो। बात क्या है, बात बराबर है। क्या है, बात बराबर है। बात क्या है, बात बराबर है। ठीक है, अब भैया यहाँ जैसे अगर पहला क्वेश्चन लिए तो पहला क्वेश्चन में एक सीधी धारा ऐसे ड्रॉ की हुई है ना। दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन ग्राफ, हमारे पास ये ग्राफ दिए हुआ है, उसके बीच में से एक धारा हमने काट दी, एक लाइन हमने सीधी काट दी। तो अब हमें कह रहा है भैया जीरो निकालने के लिए। अब हमें क्या, हम लोग क्या न करते हैं, हमें पहला चीज हम लोग समझते हैं, कार्टेशियन में हमें पता है ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक्स डैश पे नेगेटिव वैल्यू आता है ना। सिमिलरली ये वाई टर्म होता है जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आता है, और ये वाई डैश टर्म होता है जिसपे नेगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, अब हम लोग जब पॉलिनोमियल निकालते हैं उसमें हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्स की वैल्यू। तो हमें इस कार्टेशियन प्लेन पे एक्स को देखना है। ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये कहीं से भी एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक्स पे इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, देख ध्यान से देखना, ये है एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हमें एक्स देखना है यानी कि हॉरिजॉन्टल में देखना है, हॉरिजॉन्टल में। क्या ये एक्स पे कहीं कट कर रहा है, क्या एक्स पे कहीं कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके जीरो, जीरो क्या है इसका, जीरो क्या है इसका, जीरो क्या है, तो लिख देना है नो जीरोस, नो जीरोस। इसका कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि ये एक्स पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर ये एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होता तो हम लोग लिख देते कि हाँ इसका जीरो है, चाहे एक है, दो है, तीन है, जितना भी है। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का 2 से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी सब आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है। हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे के अंदर हो जाए। बेसिकली आपका सारा का सारा मैंने कंसेप्ट क्लियर करा दिया, पॉलिनोमियल का पूरा पूरा कंसेप्ट हो चुका है। जो भी मेन चीजें चीजें हैं, जो मेन पूरा मोटा मोटा मोटी पूरा पॉलिनोमियल का मैंने हर एक टॉपिक बता दिया है। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। 2.1 के बारे में कैसे करना है, ग्राफ के बारे में कैसे समझना है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही लें, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ही लें, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लें, 1 का फर्स्ट। तो उसमें क्या है भैया, एक ऐसे है, कैसे है, ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है जिसपे कि वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें क्या देखना है, एक्स पे देखना था। क्या ये एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है भैया। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन या नो जीरो जीरोस या नो रूट्स। समझ में आई बात।
इस तीनों में से कुछ भी लिख देना है उसको। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। अब यहाँ पर भैया एक्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बुक में देख लेना एक्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और हमें बोला है जीरो निकालने के लिए, और जीरो बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर जीरो जीरो नोट कर देंगे, ये नोट कर देंगे। अगर हमें यहाँ पर सोल्यूशन होता तो हम लोग सोल्यूशन नोट करें, अगर रूट्स बोलता है रूट्स सॉरी रूट्स रूट्स हे भगवान रूट्स हम लोग लिखते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमें बोल रहा है सॉल्यूशन बताने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। वन का सेकेंड नंबर ले तो इस पे हमें एक कार्टेशियन प्लेन फिर से दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस बार। कार्टेशियन प्लेन हमें फिर से दिख रहा है, लेकिन इस बार कार्टेशियन प्लेन थोड़ा घूमते फिरते हुए नजर आ रहा है। इधर एक गाड़ी बना हुआ है, ये है एक गाड़ी है, ये आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, फिर एक बार ऊपर भाग रहा है। सीधा सीधा समझो ये स्टॉक मार्केट नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर एक के बाद ऊपर चल गया। वैसे हम ये बस एग्जांपल के लिए है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये क्या है, ऐसे होके ऐसे होके ऐसे जा रहा है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ ये एक्स के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हमें एक्स देखना है, सिर्फ एक्स देखना है, वाई हमें नहीं देखना है, हमें बस एक्स देखना है। एक्स के एक पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे, क्या इसके सोल्यूशन है जी, यस जरूर सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन। सॉरी हमें जीरो बोला था ना, मैंने सोल्यूशन क्या लिख दिया। इसका हो गया नो जीरोस, इसका हो गया वन जीरो। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला सिक्स देखते हैं एक बार। सिक्स में क्या है, सेम टू सेम कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। उस पर क्या है, कैसे जा रहा है, कैसे टच होके फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे टच होके फिर से ऐसे जा रहा है। ये थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि बुक में भी छोटा बना हुआ है, फिर बोलोगे भैया डायग्राम गलत बना दिया आपने। अब हमने क्या देखना है कि क्या एक्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस पे। अरे बाप रे बाप, बुक भी गिर गया, टेबल पे गिरा है, नीचे नहीं गिरा है। तो हमें क्या देखना है कि क्या रुखे इसके, भैया यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट में ये टच कर रहा है, एक्स पे टच कर रहा है, ये भी एक्स पे टच कर रहा है। भाई टच कर रहा है एक्स पे, इट मीन्स कि उसका एक जीरो है। अगर मैंने एक्स पे यहाँ पे छुआ दिया तो मतलब उसका जीरो आ गया। अगर मैंने उसे एक्स पे लेके यहाँ पर इतना पे छोड़ दिया, इतना से घुमा लिया इतना से, तो उसका जीरो नहीं होगा। तो इससे क्या हो गया, एक दो तीन, इसके हो गए कितने, तीन जीरो। बात को समझना थोड़ा। हमने अभी क्या देखा, इंटरसेक्शन में हमने देखा कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका वन जीरो आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू थ्री है, x सॉरी टू प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री है, x इज इक्वल टू वन आ गया। अगर मैं इसे खुद से बोल दूं कि x वन के बराबर है, या गलत गलत मैंने एग्जांपल दे दिया है ना, बहुत गलत एग्जांपल दे दिया मैंने। और भाई सब दीवार पे लग जा रही। हाँ। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे छू दूं, ये टच हमने कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इसकी जो इंक है, ये जो रिफिल है, उंगली पे इसकी जो ये रिफिल है, ये क्या होगी, यहाँ पर पॉइंट बना देगी। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर मैंने उसी से टच करा दिया, मैंने क्या किया, टच करा दिया। अब ये क्या हो गया, एक पॉइंट बन गया है। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एक बन गया, ये पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट जब ये बन गया, अब जब ये पॉइंट बन गया तो क्या इसका भी कोई वैल्यू आएगा, जी हाँ जरूर आएगा। तो उसी प्रकार यहां पर भी क्या है
ये इंटरसेक्शन वाली पॉइंट है। सीधा सीधा यही समझो कि यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू टच कर रहा है तो 1 0 हो गया, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो इसके हो गए 3 टच पॉइंट, तो ये हो गए इसके 3 जीरोस। अब अगर मैं बोल दूं कि ये कार्टेशियन प्लेन है कि यहाँ से टच हो रहा है, ऐसे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो लो एक बार ध्यान से देखो इसमें, वो ध्यान से देखो थोड़ा पीछे हो जाता हूं। यहाँ पर एक बार थोड़ा जूम इन करके देखना, ये टच नहीं हो रहा, ये भी टच नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान से देखो ना, ये ना ये टच हो रहा है ना ये टच हो रहा है, तो इसके क्या होंगे, नो जीरोस। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा था तो 1 0, 3 टच हो रहा है यहाँ तक 3 जीरो। अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन मिटाते हैं, दूसरा निकला मिटा दो, तीसरा निकला मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, वन का कितना 3, कार्टेशियन प्लेन हमने बना दिया, कार्टेशियन प्लेन हमने भैया बना दिया। अब उसमें हमें क्या दिख रहा है कि ऐसे जाके ऐसे हो रहा है ना, ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं भैया, फिर से बना देते हैं आपके लिए, ये ऐसे हो रहा है ऐसे, और एकदम एक्यूरेट बन गया है भैया, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो हमें क्या करना है, एक्स देखना है, एक्स पे क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, 3 पॉइंट पे टच हो रहा है, फिर क्या करेंगे 3 जीरोस। पूछा है कितना जीरो, तो 3 जीरोस। फाइंड करने के लिए नहीं देने वाला है, ऐसा देगा तो फाइंड करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ एक बात कि अगर ग्राफ में क्वेश्चन तुम्हें क्लास 10 में दिखता है तो उस पे तुम्हें खाली इतना बोलेगा कि यहाँ जीरो फाइंड करो, ये नहीं बोलेगा कि, सॉरी, हाँ जीरो फाइंड करो, ये नहीं बोलेगा कि यहाँ जीरो का वैल्यू क्या होगा वो निकालो। जीरो का फाइंड करने के लिए जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो हमने लिख दिया, समझ में आई बात। अब जब हमने 4 सवाल कर ही लिया तो 2 सवाल हम लोग काहे छोड़ेंगे, ये भी कर ही देते हैं, इसका भी खेल खत्म हो जाएगा। यार ये पवन सिंह का डायलॉग बहुत फेमस हो गया, खेल खत्म वाला। और हाँ, मैंने आप लोगों से एक वादा भी किया था कि एक स्टोरी सुनाऊंगा, बट रात का समय है, कितना हो रहा है, 11:20 हो रहा है रात के, तो स्टोरी हम लोग कल सुन लेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं, कल एक्सरसाइज 2.2 जब करेंगे तो फिर हम लोग सीख लेंगे। तो 4 में क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, वैल्यू वैल्यू नहीं, इसका हम लोग लिख देते हैं एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब भैया डायग्राम क्या बता रहा है कि ये हो रहा है, अब भैया वो बात होता है एक्स एक्सिस पे कि यहाँ टच हो रहा है कि यहाँ टच हो रहा है, 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, बोलना हाँ या ना, हाँ भैया टच हो रहा है। टच जब हो रहा है तो इसे कितने जीरोस, 2 जीरोस। आप लोगों के लिए भी थोड़ा फायदा हो जाएगा कि मैं सारे के सारे एक्सरसाइजेस भी करा दे रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप लोग से चैप्टर खत्म होने से पहले ही पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस बना लो, और जब आप जाओ तो आपके सर या मैम या जो भी है वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पॉइंट में टच कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, 2 जीरो हमारे आ गए। और अब अगर लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लें, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका भी कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, और इस पे क्या है, दिस दिस, ठीक है। अब भैया बताओ कितने पॉइंट पे ये टच हो रहा है, ठीक है, डायग्राम सही है, कितने पॉइंट पे टच हो रहा है, तो एक भैया ये पॉइंट टच हो रहा है, एक ये पॉइंट टच हो रहा है, एक ये पॉइंट टच हो रहा है, एक ये पॉइंट टच हो रहा है। हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस वाले देखना है, एक्स देखना है, ये हमने नहीं सोचना कि एक्स है एक्स डैश है, हम लोग एक्स डैश नहीं देखेंगे, एक्स पूरे को देखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हमारे पास चार पॉइंट है जहां पर ये टच कर रहा है, तो इससे क्या हो जाते हैं, हमारे 4 जीरोस हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात। अब अगर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लूं, क्या लूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन,
तो एक मैंने बनाया कार्टेशियन प्लेन, उस पर मैंने बना दिया क्या, ये और एक ही बार में ये। अब भैया बताओ कि इसमें कितने जीरोस होंगे, ठीक है, बताओ कि कितने जीरोस होंगे। तो हमें देखना है कि एक्स के एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पर ये टच कर रहा है। तो एक ये हो गया, 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 तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। 5 जगह पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। तो इसके कितने हो गए, इसके हो गए 5 जीरोस, 5 जीरोस। इसको भी रेस करते हैं क्योंकि और हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। भाई सोचा था कि 1 घंटे के अंदर मैं पूरा पोलिनोमियल का कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन पोलिनोमियल के कंसेप्ट के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 भी हो गया, मजे मजे में, मजे मजे में हो गया। अब एक और एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया जाए। इसका क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पीक्यू। अब अगर मैं ऐसे ऐसे बनाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, अब बताओ ये कितने जीरो हैं। एक टच छोड़ा है, एक टच हो रहा है भैया, 2 जगह टच हो रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, 2 जीरोस। इसी के साथ अगर मैं ये कहूं कि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे ओके, ऐसे ओके, ऐसे निकल गया, तो क्या ये एक्स पे टच हो रहा है, बिल्कुल नहीं टच हो रहा है। ध्यान से देखो, जूम इन कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो जूम इन कर लेना। ये देखो, ये एक्स पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ यहाँ पे टच हो रहा है, तो इसे क्या होंगे, इसके होंगे नो सॉल्यूशन। तो इसी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के हर एक कंसेप्ट, ग्राफ और एक्सरसाइज 1.2 सॉरी 2.1 हमारा यहीं पर होता है खत्म, 1 घंटे के अंदर। मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर ही होगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि कितने देर का चला है ये लेक्चर। हाँ, 1 घंटे के अंदर ही है। तो इसी के साथ साथ आज का लेक्चर हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। आराम से सोना, आराम से देखना, आराम से पढ़ना। समझ नहीं आए तो एक बार रिकॉल कर लेना, वापस से एक बार लेक्चर थोड़ा सा पीछे रिवर्स करके देख लेना। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, आई विल बी देयर फॉर यू। एंड एंड कर देंगे यहीं पे। बाय बाय टू एवरीवन एंड गुड नाइट।